हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के पाठ सूची। क्या हो दोस्तों? पाठ सूची से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह 10th क्लास 2026 और उससे आगे जितना भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो से अगर आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित कहते हैं 8 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहो और ध्यान से देखें और सुने। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हैं इस वीडियो की और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. भीमराव अम्बेडकर, सी. रामविलास शर्मा और डी. अमरकांत। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के जो लेखक हैं दोस्तों, यह है भीमराव अम्बेडकर और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, इसको प्यार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका चित्र भी हम देते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों चित्र के साथ आप देखिएगा तो आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा और ध्यान में बहुत सुंदर से रहेगा। इसलिए हम जो लेकर आए हैं यह पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं हुआ है चित्र के साथ, तो इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फिर से यह अगर वीडियो खो जाए तो फिर मिलना नामुमकिन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों, विश्व के दांत कहानी के लेखक कौन है? ए. नलिन बिलोचन शर्मा, बी. अमरकांत, सी. अशोक वाजपेयी और डी. गुणाकर मूल्य। तो विश्व के दांत कहानी के जो लेखक हैं दोस्तों, यह नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण किसका है? ए. मैक्स मुलर, बी. गांधी जी, सी. विनोद कुमार शुक्ल और डी. यतीन्द्र मिश्र। तो भारत से हम क्या सीखे, यह जो भाषण दोस्तों इसको किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आपको कमेंट कर बताना है कि महात्मा गांधी को प्यार से क्या कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है दोस्तों। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। तो इसको किसने लिखा है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. पंडित बिरजू महाराज, सी. गुणाकर मूल्य और डी. अशोक वाजपेयी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यही क्वेश्चन बनता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है दोस्तों? यह ललित निबंध है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको स्टार मारते हैं क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है दोस्तों? तो ललित निबंध है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि एक निबंध है दोस्तों, इनका लेखक यानी राइटर कौन है? ए. रामविलास शर्मा, बी. गुणाकर मूल्य, सी. भीमराव अम्बेडकर और यहाँ पे दोस्तों डी में दिया हुआ है अमरकांत। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इनका गुणाकर मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, इससे पहले हम क्वेश्चन कराएं, भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा है दोस्तों वह क्या है, इसका कमेंट कर आपको जवाब देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको याद रहेगा और रिवाइज होते जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? ए. अमरकांत, बी. नलिन बिलोचन शर्मा, सी. विनोद कुमार शुक्ल और डी. अशोक वाजपेयी। तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं दोस्तों वह अमरकांत हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है? ए. रामविलास शर्मा, बी.
हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भीमराव अम्बेडकर और डी गुणाकर मूले। तो परंपरा का मूल्यांकन की जो निबंध है दोस्तों, इनके लेखक कौन है? तो राम विलास शर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, तो दोस्तों आपको जवाब देना है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों गुणाकर मूल्य, तो इससे पहले हम क्वेश्चन कराएं तो आपको कमेंट कर जवाब देना है गुणाकर मूल्य क्या चीज़ लिखा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जित जित में निरखत हूँ किसका साक्षात्कार है? जित जित में निरखत हूँ, ए बिरजू महाराज, बी अमरकांत, सी गांधी जी और डी मैक्स मुलर। तो जित जित में निरखत हूँ जो यह साक्षात्कार है दोस्तों, यह बिरजू महाराज का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है आविनियो ललित रचना किसकी है? तो आविनियो है दोस्तों, यह एक ललित रचना है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ए अशोक वाजपेयी की, बी विनोद कुमार शुक्ल की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी गुणाकर मूल्य की। तो आविनियो जो ललित निबंध है दोस्तों, यह अशोक वाजपेयी जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको जवाब देना है गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ है। इससे पहले आप देख चुके होंगे कि वो पिक्चर आया था, उस पर लिखा था उसका जन्म, उसका मृत्यु और उसका स्थान, यानी जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आप उसको भी देखिएगा और दोस्तों उनका आंसर आप कमेंट में कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। ये आपसे विनती है, क्योंकि ऐसा करने से आप ही को फ़ायदा होगा, दिमाग में चलते रहेगा और याद रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अमरकांत, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों मछली कहानी के जो लेखक हैं दोस्तों, यह कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह जो है कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें 3 मछली रहता है और सिंटू सब रहता है दोस्तों, मज़ा आता है सुनने में। तो मछली क्या है दोस्तों? एक कहानी, यह भी आपको रखना है याद, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो मछली क्या है? कहानी है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ अशोक वाजपेयी, तो दोस्तों इनका जवाब आपको देना है कमेंट करके कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों नबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्र किसका है? नबत खाने में इबादत दोस्तों क्या है? यह व्यक्तिगत चित्र है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। नबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्तिगत चित्र। यह दोस्तों किसका है? ए यतीन्द्र मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी मैक्स मुलर और डी भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यह यतीन्द्र मिश्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको जवाब देना है कि भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर इनका मृत्यु कब हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति पाठ किसने लिखा है? ए महात्मा गांधी, बी सुमित्रानंद पंत, सी दिनकर और डी अशोक वाजपेयी। तो शिक्षा और संस्कृत पाठ जो लिखा है दोस्तों, इसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी को नंगा फकीर भी कहते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। यह आप आते हैं दोस्तों काव्य खंड पे। तो काव्य खंड का यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ए रस खान, बी गुरु नानक, सी घनानंद और डी प्रेमघन। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पंक्तियों की जो रचयिता है दोस्तों वह गुरु नानक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है प्रेम एनी श्री राधिका किस कवि की रचना है? ए रस खान, बी घनानंद, सी सुमित्रानंद पंत और डी अयज्ञ। तो प्रेम एनी श्री राधिका जो है दोस्तों
यह रसखान के रचयिता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अति सुधो सन्हे को मारग किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ए घनानंद, बी गुरु नानक, सी रसखान और डी दिनकर। तो अति सुधो सन्हे को मारग है दोस्तों, यह घनानंद की रचना है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे गुरु नानक, इनका जवाब आपको कमेंट कर देना है कि गुरु नानक का जो कवि यानी कि यह जो लिखा है दोस्तों वह क्या लिखा था, और रसखान भी आपको जवाब देना है कि यह भी क्या लिखा था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, स्वदेशी कविता की रचयिता कौन है? ए प्रेमघन, बी में यहाँ पे दिया है पंत, सी में है दिनकर और डी में वीरेंद्र डंगवाल। तो दोस्तों कह रहा है स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों इनके रचयिता जो है दोस्तों, यहीं पर इसका राइट आंसर है प्रेमघन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत माता कविता किसकी है? ए सुमित्रानंद पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अय्यज और डी कुंवर नारायण। तो भारत माता कविता की जो कवि हैं दोस्तों वो है सुमित्रानंद पंत। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह कविता से बहुत इम्पोर्टेंट पर क्वेश्चन आता है और 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो इस कविता को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पंक्ति ही पूछ देता है दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जनतंत्र का जन्म कविता किसकी है? ए दिनकर, बी पंत जी, सी अय्यज जी और डी रसखान। तो जनतंत्र का जन्म जो है दोस्तों यह दिनकर जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, हिरोशिमा कविता किस कवि की है? ए शाही वात्स्यन अय्यज, बी दिनकर, सी कुंवर नारायण और डी जीवानंद दास। तो हिरोशिमा कविता जो है दोस्तों यह शाही वात्स्यन अय्यज का है। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अय्यज। दोस्तों आपको जवाब देना है यहाँ पे कि दिनकर जी का जो कविता है दोस्तों उनका नाम क्या है, आप कमेंट कर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी है? ए कुंवर नारायण, बी अय्यज, सी अनामिका और डी पंत। तो एक वृक्ष की हत्या जो है दोस्तों यह कुंवर नारायण जी का कविता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो कविता। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है और इससे पहले वाले जो यहाँ पे दोस्तों हिरोशिमा है दोस्तों, इसको भी पूछा जाता है बार बार कि हिरोशिमा के नागासाकी यह दोस्तों कहाँ पे, जर्मनी का है क्या जापान का? दोस्तों जापान। तो दोस्तों जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम यानी परमाणु बम गिराया था दोस्तों दोनों पे। तो इसी के बारे में यहाँ पे इस कविता में दिया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हमारी नींद कविता किस कवि की है? ए वीरेंद्र डंगवाल, बी रसखान, सी जीवानंद दास और डी अनामिका। तो हमारी नींद कविता जो है दोस्तों इसके रचयिता है वीरेंद्र डंगवाल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको जवाब देना है कि रसखान के द्वारा लिखा गया जो लाइन है दोस्तों वह क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अक्षर ज्ञान कविता किसकी है? अक्षर ज्ञान दोस्तों क्या है, तो एक कविता है और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लाइन ही पूछ देता है। तो दोस्तों इसमें क ऐसे कुछ कविता ऐसी से बना होता है तो इसका लाइन ही पूछ देता है। तो आप ध्यान से इस कविता को पढ़िएगा। ए में अनामिका, बी में पंत, सी में दिनकर और डी में कुंवर नारायण। तो अक्षर ज्ञान कविता
जो है दोस्तों यह अनामिका जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किसकी है। ए जीवानंद दास, बी अय्यर, सी रील के और डी पंत। तो लौटकर आऊँगा फिर कविता जो है दोस्तों यह जीवानंद दास जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको बताना है कि यह जो क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं और जिस तरह हम कर रहे हैं दोस्तों, क्या आपको इस तरह से आपको फ़ायदा होता है या याद रखने का जो तरीका हम बना रहे हैं यहाँ पे वह आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर बताइएगा ताकि हम इस तरह का और वीडियो बना सकें और बहुत मेहनत कर सके इस पर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसकी रचना है। ए रेनर मारिया रिल्के, बी रस खान, सी गुरु नानक और डी पंत। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता दोस्तों जो है इसकी रचयिता है रेने मारिया रिल्के। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको जवाब देना है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और आज के इस वीडियो में हमारा जो कराने का याद कराने का जो अंदाज़ था दोस्तों, ये आपको कैसा लगा है आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, तभी हम समझेंगे कि वीडियो अच्छा बना और हमको इस पर मेहनत करना है। तो फिर से इसी तरह के वीडियो के साथ कल के वीडियो में फिर से आते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहें और ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जय